Today our topic is the poem Wind, written by Tamil poet Ramunjan and later translated by सुब्रमण्य भारती। अर्थात ये कविता आरंभ में तो तमिल कवि रामानुजन ने लिखी थी, बाद में इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करके सुब्रमण्य भारती ने लिखा है। तो ये हवा के बारे में बता रही है। तो देखिए क्या कहते हैं, सबसे पहले ये लाइन देख लेते हैं। द वाइंड ब्लोज स्ट्रॉन्गरली एंड कॉजेज अ लॉट ऑफ डिस्ट्रक्शन। हवा बड़ी शक्ति से चलती है और बहुत बड़े विनाश का कारण भी बन जाती है। हाउ कैन वी मेक फ्रेंडशिप विद इट। इस हवा के साथ हम अपनी मित्रता कैसे बना सकते हैं। तो देखते हैं ट्रांसलेशन के माध्यम से, ताकि अच्छी तरह से कविता समझ में आ जाए। वाइंड कम सॉफ्टली, हवा बड़े प्यार से आओ। डोंट ब्रेक द स्टर्स ऑफ द विंडोज, खिड़कियों के दरवाजों को मत तोड़ो। डोंट स्कैटर द पेपर, कागजों को मत बखेरो, कागज को मत बखेरो। डोंट थ्रो डाउन द बुक्स ऑन द शेल्फ, अलमारी में रखी हुई किताबों को नीचे मत फेंको। देयर लुक व्हाट यू डिड, देखो तुमने क्या कर दिया है। यू थ्रू देम ऑल डाउन, तुमने उन सबको नीचे फेंक दिया है। यू टोर द पेजेस ऑफ द बुक्स, तुमने किताबों के पेजों को फाड़ दिया है। यू ब्रोट रेन अगेन, तुम दोबारा बारिश ले आई हो। यू आर वेरी क्लेवर एट पोकिंग फन एट वीकनिंग, तुम कमजोरों का मजाक उड़ाने में बहुत चतुर हो। फ्रेल क्रम्बलिंग हाउसेज, हल्के कमजोर घरों को गिरा देती हो, मजाक बना लेती हो। कमजोर दरवाजों को गिरा देती हो, उनका मजाक बना लेती हो। क्रम्बलिंग राफ्टर, हल्की कड़ी को गिरा देती हो, हल्की लकड़ी को गिरा देती हो, और जो है कमज़ोर शरीर को गिरा देती हो, और कमज़ोर जीवन को भी गिरा देती हो। क्रम्बलिंग हार्ट, हल्के दिल को, कमज़ोर दिल को भी तुम गिरा देती हो, ख़त्म कर देती हो। द वाइंड गॉड विनो, जो पवन देवता होता है वह हल्की चीज़ को उड़ा ले जाता है, भारी चीज़ से अलग कर देता है। एंड कर्सिस दैम ऑल, उन सबको कुचल देते हो। आगे कहता है ही वॉन्ट डू वट यू टेल हिम, कहता है कवित्री कहती है कि हवा वैसा नहीं करेगी जैसा तुम उसे कहोगे। ही वॉन्ट डू वट यू टेल हिम, वो वैसा नहीं करेगा जैसा कि तुम उसे कहते हो। सो कम लेटस बिल्ड स्ट्रॉन्ग होम, तो आओ मिलकर जो है मजबूत घर बनाते हैं। लेटस ज्वाइंट डोर फर्मली, इनके दरवाजों के जो ज्वाइंट्स है, जोड़ हैं, उनको शक्ति से मिलाते हैं। प्रैक्टिस टू फर्म द बॉडी, और अपने शरीर को बलशाली बनाने के लिए अभ्यास करते हैं। मेक द हार्ट स्टेट फास्ट, अपने दिल को बड़ा कठोर बनाते हैं, सख्त बनाते हैं। डू दिस, आओ सब मिल के ये करते हैं। द वाइंड विल बी फ्रेंड्स विद अस, तो फिर जो हवा है वह हमारी दोस्त बन जाएगी। द वाइंड ब्लोज आउट वीक फायर, द वाइंड ब्लोज आउट वीक फायर्स, जो हवा होती है कमज़ोर आग को बुझा देती है। एंड ही मेक्स स्ट्रॉन्ग फायर्स रॉर एंड फ्लोरिश, वह जो कमज़ोर आँच होती है उसको बुझा देती है। ही मेक्स स्ट्रॉन्ग फायर्स रॉर्स एंड फ्लोरिश, और वह बलशाली आग को और ज़्यादा बल दे देती है, उसको पोषण दे देती है। हिज फ्रेंडशिप इज गुड, हवा की मित्रता अच्छी है। वी प्रेज हिम एवरीडे, हम जो है हवा की प्रशंसा हर रोज़ करते हैं। तो ट्रांसलेशन देख लिए। मेरे विचार में कविता भली प्रकार से समझ में आ गई होगी। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड मीनिंग है जो हम देख लेते हैं। पोकिंग फन का मतलब होता है मेकिंग फन ऑफ, अर्थात मजाक बनाना। राफ्टर्स का मतलब होता है कड़ी, अर्थात कौन सी कड़ी। स्लोपिंग बीम, स्पोर्टिंग ए रूप, यानी कि एक तिरछी ढलाव मेन कड़ी जो पूरी छत को सपोर्ट करती है। विनो, ब्लो ग्रेन फ्री ऑफ चाप, यानी कि दाने से भूसा निकालना, भूसे को दाने से निकाल लेना। सेपरेट ग्रेन फ्रॉम हस्क बाय ब्लोविंग ऑन इट, कहता है कि हवा से जो दाने हैं उनको उनके भूसे से दूर कर लेना है। कुछ टेक्सुअल क्वेश्चन है, इनको देख लेते हैं। व्हाट आर द थिंग्स द वाइन डज इन द फर्स्ट स्टेंजा, वो कौन सी चीज़ें हैं पहले
छंद के अंदर जो हवा करती है, तो कौन सी चीज़ें हैं? द थिंग्स द वाइन डज इन द फर्स्ट स्टेंजा, वे कौन सी चीज़ें हैं? अर्थात वे चीज़ें जिनको हवा पहले छंद में करती है। ही ब्रेक द स्टर्स ऑफ द विंडो, जो वह खिड़कियों के दरवाजे को तोड़ देती है। स्कैटर्स द पेपर्स, वह कागजों को बखेर देती है। थ्रोज डाउन द बुक्स ऑन द शेल्फ, अलमारी में रखी हुई किताबों को नीचे फेंक देती है। एंड टीयर्स देयर पेज, उनके पेज को फाड़ देती है। व्हाट डज द पोइट से द वाइन गॉड विनोज, इजी है इसका आंसर। द पोइट से द वाइन गॉड विनोज इट सेपरेट द विक्स फ्रॉम द स्टोन्स। व्हाट शुड वी डू टू मेक फ्रेंड्स विद द वाइंड, अर्थात हवा के साथ दोस्ती करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? वी शुड मेक आवर सेल्व्स स्ट्रॉन्ग, हमने अपने आप को बलशाली बनाना चाहिए। वी आर स्ट्रॉन्ग वाइंड विल बिकम आवर फ्रेंड, अगर हम बलशाली तो हवा हमारी मित्र बन जाएगी। व्हाट डू द लास्ट 4 लाइन्स ऑफ द पोएम मीन्स टू, तुम्हारे मुताबिक अंतिम 4 पंक्तियों का अर्थ क्या है? तो वाइंड रिस्पेक्ट द स्ट्रॉन्ग, हवा बलशालियों का सम्मान करती है। इट ब्लोज आउट वीक्स फायर, यह जो है कमज़ोर आग को बुझा देती है। इसके विपरीत रादर इट मेक्स स्ट्रॉन्ग फायर्स रोज एंड फ्लोरिश, यह जो है बलशाली आग को, बड़ी आग को बल देती है और इसको पोषण देती है। इट्स गुड, अच्छी बात है। इट इज़ बेनिफिशियल फॉर ऑल लिविंग्स, हवा सभी जीव जंतुओं के लिए लाभकारी होती है। सो वी प्रेज इट एवरी डे, इसलिए हम इसकी प्रशंसा हर रोज़ करते हैं। हिंदी के माध्यम से मेरे विचार में कविता आपको भली प्रकार से समझ में आ गई है और मैंने टेक्सुअल क्वेश्चन भी समझा दिए हैं। इसको अच्छी तरह से देखिए, समझिए, और इस कविता में और भी कोई क्वेश्चन अगर बनता है तो मेरे विचार में आप उसका जवाब भली प्रकार से दे सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।